मजा आएगा कि आप झूमेंगे इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अल्लाह को राजी कर ले। एक नेकी देने कोई तैयार नहीं होगा मैशर में, एक नेकी। और दुनिया से क्या उम्मीद रखोगे, दुनिया से क्या तवक्को रखोगे? एक नेकी देने कोई तैयार नहीं होगा मैदान मैशर में। यहाँ तो हाल ये है, वादे करके वादे भुला देते, दुनिया मैदान मैशर में कौन याद करेगा? यहाँ कह रहा अभी आ रहा हूँ, आज तक नहीं आया। पैसे उधार ले लिए, 1 हफ्ते में दे दूंगा, आज तक ना दिए। सही बता रहा हूँ, आज तक ना दिए। फोन किया भाई कहाँ थे, बहुत दिनों से पता नहीं था। अब ठीक है, रोज फोन किया करूंगा। साल गुजर गए, आज तक पता नहीं। वादों पे वादे यहाँ करके झूठ बोल जाते हैं। मैशर में कौन देगा नेकी? मुझे बताएं आप। यहाँ लोग झूठ बोल जाते हैं। एक साहब ने मुझसे कहा, मुफ्ती साहब टेंशन मत लो, गैस की टंकी मैं दूंगा तुम्हें। कसम से बता रहा हूँ मिंबर रसूल पे। और मैंने जब गया, मैंने कहा भाई दे दो, कहने लगा वो तो गई। मिंबर रसूल पे सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ। अभी 2-3 दिन की पहले की बात है। पहले तो अच्छा बनने के लिए कह दीजिए आगे करना, ये पीछे आगे आगे। अच्छा, लोगों को शायद दिख नहीं रहा है तो ये हटा लो। अच्छा इसे हटा। अरे मैं खड़े होकर लूंगा, अब भी शायद डिस्टर्ब होगा ना। मैं तो जवान आदमी हूँ, खड़े होकर भी कर लूंगा, कोई मसला। अब दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, कोई मसला। मैं तो खड़े होकर बैठ के मेरे लिए सेम है, कोई मैटर नहीं। आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए और आप लोगों को दिखना भी चाहिए। मूड बना हुआ है तकरीर, ठीक है। अब जरा सुने आप, जलसा में आने वालों, ये औकात है दुनिया की। एक बीड़ी पे झूठ बोल जाए, एक सिगरेट पे झूठ बोल जाए। हकीकत बता रहा हूँ। समझने की बात। बेवकूफ तो ऐसे हैं, कितने बेवकूफ तो ऐसे ही हैं, फ्री में झूठ बोल रहे हैं, खाली मुली झूठ बोल रहे हैं। यह है औकात इस दुनिया की। लेकिन खुदा की कसम, रब का जो फरमान है वो आज तक है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह ने वादा किया, मैं राज़िक हूं, मैं रिस्क दूंगा तुम्हें। अल्लाह ने वादा किया मैं रिस्क दूंगा, वो दे रहा कि नहीं दे रहा? और सुने, ज़हन कुशादा करें और सुने, मजा आएगा। वो ऐसा रिस्क दे रहा कि खुदा की कसम ऐसा कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई किसी को नहीं दे सकता। अच्छा, 18,000 मखलूकात, कितनी याद करो, कितनी? एक मखलूक का बिजनेस है जिसको इंसान कहते हैं, इसकी दुकान, इसी का कारोबार, इसी की बिजनेस, इसी की तिजारत, इसी की खेती, इसी की किसानी, सब कुछ इसी का है का ना? कितनी बची? अगर 18,000 में से एक निकाल दिया तो बताओ कितना बचा? इनका कोई बिजनेस नहीं, अगर हो तो बताओ। इसके अलावा किसी का बिजनेस दिखाओ तो दिखाओ मुझे। किसी ने किसी परिंदे की दुकान देखी है कि साहब ये फला साहब की, तोते साहब की दुकान है, ये वो बेचेंगे है? नहीं देखी ना? तोता भी दुकान में इंसान ही बेच रहा होगा, वो भी उसी का कारोबार होगा। तोता बिक रहा होगा बेचारा, इंसान ही बेच रहा होगा उसे। बात है कि नहीं? एक मखलूक का बिजनेस है, और वो कौन है? जोर से बोले। अच्छा, वो है कितनी? 18,000। खाना सब खाते हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान ही खाता खाना। खाना मछली भी खाती है, चरिंद भी खाते हैं, दरिंद भी खाते हैं, परिंद भी खाते हैं, कीड़े भी खाते हैं, मकोड़े भी खाते हैं, हशरातुल अर्द भी खाते हैं, छोटे छोटे भी खाते हैं, बड़े बड़े भी खाते हैं, सब खाते हैं। किसी की खुराक बहुत थोड़ी है और किसी की खुराक इतनी है, जलसे में जितने मर्द औरतें बैठे हैं सबको खा के भी पेट ना भरे। समंदर में एक मछली ऐसी है, एक वक्त का खाना, एक वक्त की खुराक हाथी के बराबर है। वहेल बहुत बड़ी मछली होती है, समझ रहे हैं आप? वो है, अल्लाह उसे भी भूखा नहीं मारता।
किसी का बिजनेस नहीं, किसी का कारोबार नहीं, सबका पेट भर रहा है। अच्छा एक बात और सुने, कमाल की बात, इसमें कुछ वेजी है कुछ नॉन वेजी है। बकरी गोश्त नहीं खाती, शेर घास नहीं खाता, मेरी गलत बात है? कुछ वेजी है कुछ नॉन वेजी है। अल्लाह को सबका ख्याल है, किसे वेज खिलाना किसे नॉन वेज खिलाना। वाह वाह, और वही खिला रहा है जिसे जो चाहिए है। अच्छा कुछ मखलूक़ें तो ऐसी हैं इंसान को पता ही नहीं ये क्या खाएगा। अरे जमीन में कितने इस तरह की मखलूक़ें हैं अल्लाह की, समंदरों में इस तरह की मखलूक़ें हैं, हमने वो आज तक देखी नहीं, आपने देखी नहीं, तो वो हमें क्या पता वो खाएंगे क्या। अल्लाह को उनका भी पता ये क्या खाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अल्लाह को ये भी पता, ये अल्लाह उसका भी उसको दे रहा है, जलसे में आने वालों वो सबका पेट भर रहा है। पेट अगर नहीं भर रहा तो इस इंसान का नहीं भर रहा, जिसका सब कारोबार है। वाह वाह, हक है। सूद खा रहा तो यही खा रहा। बता दें इसे के अलावा अगर कोई सूद खा रहा हो, किसी इन 17,999 में अगर किसी का सूद का कारोबार हो, लाओ मुझे लाके बताओ, लाके बताएं ना, मुझे लाके बताएं। 17,999 जो अल्लाह की मखलूक, वेजी भी है नॉन वेजी भी है, हाथी के बराबर भी खाती हैं। अल्लाह सबको खिला रहा, कोई भूखा नहीं है, पेट इसी का नहीं भरेगा। सूद भी यही खा रहा, दलाली भी यही, रिश्वत भी यही, हरामखोरी भी यही, झूठ भी यही, धोखा भी यही, चीटिंग भी यही, जमीन भी यही काट रहा, मेंढक भी यही काट रहा। हक है। इसी का नहीं भर रहा, इसी का नहीं भर रहा, सबका भर रहा। मुझे बता, जब अल्लाह ने सबको रिज़्क़ का वादा किया, सबके पेट भर रहा, तो तेरा क्यों नहीं भरेगा? तू वादा कर ले, ए मेरे मौला मैं तुझसे वादा करता हूँ, तूने खिलाने का वादा किया है तो मैं अब हराम से दूर रहूंगा, ये मैंने वादा किया है। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो फिर भी इतना ही देगा जितना तेरी किस्मत में। बात करता है कि हराम खोरी से मिल जाएगा। एक बात बताऊं, ख्वाजा आज करके चले गए, बात समझना। अब तो कोई कारोबार नहीं चल रहा ना उनका, अब तो अपनी कब्र में तशरीफ फरमा है। बात सही है क्या नहीं है? लेकिन आज भी ख्वाजा के नाम पे इतना खाना दुनिया में खिलाया जा रहा है कि आज का नील अंबारी भी नहीं खिला सकता। हक है। यहाँ ख्वाजा की डेग, वहाँ ख्वाजा की डेग, यहाँ छठी है, वहाँ ख्वाजा की डेग, वहाँ ख्वाजा की डेग। पूरी दुनिया में जितना ख्वाजा का लंगर आज भी खिलाया जा रहा है, इतना कोई अमीर नहीं खिला सकता। पता चला हराम खोरी से माल नहीं आता है, बल्कि माल तो उतना ही आएगा जितना तेरी किस्मत में है। अल्लाह को राजी कर ले, क्या कर ले अल्लाह को राजी कर लिया। अभी रमजान आया तो नमाज के यहाँ से देखो मस्जिद भरी थी, रमजान गया नमाजी गए। क्या रमजान में नमाजें फर्ज थी? मुझे बताया, इन उलामा से पूछो, ये पढ़े लिखे बैठे हैं, जितनी फर्ज नमाज रमजान में है इतनी ही पांचों वक्त हर दिन है। जुमा पढ़ने जाएगा क्या जुमा ही फर्ज है तेरे ऊपर? जितना जुमा फर्ज है इतनी ही जुमे के अलावा की नमाज है, वो कौन पढ़ेगा? अब सुने आप, होगा क्या, मैं आगे चल रहा हूं और कुरान पढ़ पढ़ के बताऊंगा, अपने घर की नहीं। फैसला तुम कर लियो होना क्या है। अल्लाह फरमाएगा, मुजरिमों आज अलग हो जाओ, आज मेरे नेक बंदों की सामने खड़े ना हो। आज मुजरिम अलग खड़े हैं, अल्लाह के नेक बंदे अलग खड़े हैं। जलसे में आने वालों, अल्लाह फरमाएगा मेरे नेक बंदों जाओ, मैंने तुम्हें जन्नत का परवाना दिया, आज तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। आज मेहर वाला घर है, आज शहद वाला घर है, आज दूध की बहती नहरें हैं, आज फिल्मान है, आज हो रहे हैं, आज तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जाओ और मौज करो। जन्नत ही जन्नत में जाएंगे। जलसे में आने वालों जब ये जन्नत में जाएंगे तो ये जहन्नमियों से पूछेंगे, जो जहन्नम में जा रहे होंगे क्या कहेंगे? ये कहेंगे फी जन्नती यतसालून, जन्नती पूछेंगे अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों से, मा सलककुम फी सकर, कौन सी चीज तुम्हें जहन्नम में ले आई?
किस वजह से तुम जहन्नम में हो, किस वजह से तुम जहन्नम में हो। ये मेरी बहनों तुम भी सुन लेना, मेरे भाइयों तुम भी सुन लेना, और ये मेरी बात हो तो इसे ठुकरा के चले जाना, मगर ये अल्लाह का कुरान है जो कयामत तक एक नुक्ता जिसका नहीं बदला जा सकता, जो आज तक जिसको ना बदल सके, ये अल्लाह का कुरान है। ये ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह किताब है जिसमें कोई जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं। अगर कोई शक करे तो वो काफिर है, वो दायरे इस्लाम से बाहर है। जिनसे में आने वालों, ये जन्नती पूछेंगे किस वजह से तुम जहन्नम में जा रहे हो, हमें वो वजह तो बताओ, तुमने कौन सा गुनाह किया था जिस गुनाह की वजह से तुम जहन्नम में चले। कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये मैंने 29वां पारा सूरे मुदस्सिर है, पढ़ लियो यार। हम नमाज नहीं पढ़ते थे। लोग कह देते अल्लाह सब माफ करेगा, तो क्या कुरान मादल्ला झूठा है? लोग कह देते अल्लाह जिसे चाहे बख्श दे, बेशक वो जिसे चाहे बख्श दे, लेकिन कुरान झूठा थोड़ी है। कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है नमाज पढ़ने के बाद में जब चाहे तो बख्श दे। ये कहो हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में। अब फैसले करो कि कितनी पढ़ते हो आप, और जन्नत के आप ठेकेदार बन के बैठे हो, और यहां ये सोच के बैठे हो कि जन्नत में तो मैंने जाने जाना है। किसी के बाप की जन्नत नहीं है कि वो विरासत में मिल जाएगी। कहेंगे नमाजी नहीं थे हम। और सुन, मैदाने महशर में जब हिसाब शुरू होगा तो सबसे पहला सवाल ही अल्लाह नमाज का करेगा। सबसे पहले पूछा ही नमाज जाएगा, और जब नमाज ही तेरी खराब होगी तो काम यहीं से तेरा बिगड़ गया, काम तेरा यहीं से बिगड़ गया। अगर तेरी नमाज ही खराब है। अब नमाज का टाइम नहीं है तुम्हें, और तुम कर क्या रहे हो? कितने मौलाना टाइम नहीं, कितने बिजी हो मुझे जरा बताएं आप। हिंदुस्तान का शहंशाह नाम औरंगजेब, बादशाह हिंदुस्तान है, 50 साल बादशाह रहा हिंदुस्तान का। और ये हिंदुस्तान इतना बड़ा नहीं था, अखंड भारत था। अफगानिस्तान भारत में, पाकिस्तान भारत में, बांग्लादेश भारत में, और भी एक दो मुल्क भारत में। इतने बड़े भारत का हुकूमत करने वाला, इंटरनेट नहीं था उस वक्त, ट्रेन नहीं थी, जहाज नहीं था। लेकिन 5 टाइम की नमाज तो बहुत छोटी चीज हो गई। अल्लाह की कसम, कभी उन्होंने तहज्जुद भी नहीं छोड़ी। बेशक सुभान अल्लाह, हक है बेशक। ये तो छूट ही नहीं सकती, पांच वक्त की नमाज तो छूट ही नहीं सकती, तहज्जुद भी नहीं छोड़ी। आज तू बिजी है, मोबाइल चलाने को बिजी कहता है, 4 पैसे का कारोबार क्या कर लिया, तट पूंजी है, इसे तू बिजी कहता है। क्या है तेरे पास? उस्मान ज़ुन्नुरैन से पूछ। खुदा की कसम, जिनका आज भी करंट अकाउंट मदीना में चल रहा, आज भी चल रहा, मैंने देखा है उनके नाम का होटल आज भी चल रहा। हाँ, उस पर लिखा है ये होटल उस्मान गनी का है। उससे जो फंड आता है उनके खाते में जमा होता है, और वो गरीबों में तकसीम होता है। ऐसा गरीब जो क़यामत तक कोई इसका मुकाबला ना करेगा। पढ़ तारीख शहादत हुई तो कुरान की तिलावत करते करते आपने शहादत पाई। बिजी मोबाइल चलाने को बिजी कहता है, 4 पैसे का काम क्या हो गया इसे बिजी कहता है। अल्लाह से बढ़ के भी कोई काम है, इबादत से बढ़ के भी कोई काम है। और जलसे में आने वाले अपने सारे कामों से कह दे, पहले नमाज है, बाद में दुनिया का काम है। मेरी बहनों में हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूं, तुम अपने घरों में रहती हो, नमाज का तुम्हें टाइम नहीं? मेरे भाइयों, नमाज का तुम्हें टाइम नहीं? आओ कयामत में खड़े होना। इसलिए मैंने पहले ये वो बांधी तमहीद कि एक आदमी भी छिपेगा नहीं। कभी ये सोचो हो सकता हम जाए ना जाए, ये तो जो कयामत में जाएंगे आखिरत में उनसे पूछा जाएगा ना, तो हम तो हो सकता ना जाए ना, एक नहीं बचेगा। एक
खड़े होने वालों बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ जल्दी से, बचोगे नहीं, कोई नहीं बचेगा। कयामत में सबको जाना है, सबको। कोई एक बच जाता तो चलो ठीक है, ये सोच रहे तो हो सकता मैं ना जाऊं वहां, सब। और पहला सवाल ही नमाज का होगा क्या, मुझे ये तो बताओ। और जहन्नमी कह रहे हैं हम जहन्नम में इस वजह से जा रहे हैं कि हम नमाज। आगे सुने जरा, पहला सवाल ही नमाज का, तेरी नमाज़ें कैसी है? जुमा, रमजान, बस अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर एक वक्त की तूने नमाज छोड़ दी, एक टाइम की नमाज, एक टाइम की नमाज छोड़ने के बाद में 1000 बार अजमेर चले जाना, 1000 बार कलियर चले जाना, वो एक वक्त की नमाज का बदला नहीं हो सकता। बुजुर्गों की बारगाह में जाओ, जाना चाहिए, लेकिन नमाज छोड़ के, फर्ज छोड़ के, ये तो ऐसे ही बेवकूफी है कि बारिश से बचने के लिए परनाले के नीचे खड़े हो जाए। और जलसे में आने वालों, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, अल्लाह ने मोहलत दी है, जवानी दी है, कसम खा के उठना। और मेरे रब, जब तक अब जान में जान रहेगी, कुछ भी छूटे लेकिन नमाज नहीं छूटेगी। इंशाअल्लाह, बोले जरा, बोले इंशाअल्लाह। और कुरान कहता है, जलसे में आने वालों, अल्लाह का कुरान कहता है, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। जो नमाजी होगा वो शराब नहीं पिएगा, जो नमाजी होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जो नमाजी होगा वो जुआ नहीं खेलेगा, जो नमाजी होगा वो सट्टा नहीं करे खेलेगा, जो नमाजी होगा वो बेईमानी नहीं करेगा, जो नमाजी होगा लोगों को नहीं सताएगा। इसलिए कि कुरान कहता है नमाज बेहयाई से भी रोकती है, नमाज बुरी बातों से भी रोकती है। इसलिए अगर चाहते हो बुरे काम छोड़ दे तो नमाजी हो जाओ, नमाज बुरे कामों को खुद ब खुद छुड़ा देगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, फैजाने नमाज, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, सरजमीने हर्रिया, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, लाजवाब। लोग कहते हैं हजरत कोई ऐसा वजीफा बता दो कि मुझे शराब छूट जाए। लोग कहते हैं ऐसा वजीफा बतला दो कि हमारी ये गुनाह के आदत छूट जाए। वो जलसे में आने वालों, तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलादें नेक बने, तुम्हारी नस्लें नेक बने, तो अपने बच्चों को नमाजी बना दो, खुद ब खुद नेक हो जाएगा। वाह वाह वाह, लाजवाब, बहुत क्या हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे। कहा जा रहे टोपी वालों, गलत बेटा, बड़ी गलत बात। असल में नमाज की बात करने लगो ना तो अजीब सा लगने लगता है, लेकिन अल्लाह की कसम कुरान पढ़ के सुनाया मैंने कुरान पढ़ के सुनाया। वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ये हमारा गुनाह था, ये हमारी खता थी कि हमने नमाजें नहीं पढ़ी थी। अब मुझे बताएं, अगर आप नमाजों से आज मुंह मोड़ लेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि हम नमाज छोड़ करके जन्नत में चले जाएंगे? कुरान कह रहा है ये, इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए तू नमाजी हो जाए। अच्छा एक बात बताऊं, माशरे में शादियां हो रही हैं, हमारे यहाँ शादियां, इधर सुनो, शादियां हो रही हैं, शादियां, तो शादियों में ये देखा जा रहा है लड़के पे माल कितना कमाता, कितना, ये नहीं कोई पूछ रहा कि लड़का नमाजी कितना है। लड़की जिससे शादी हो रही है जहेज क्या लाएगी, कैश कितना दे मिलेगा, क्या क्या माल मिलेगा, ये सब पूछ रहा है, मगर आज तक ये पूछता नहीं देखता कि कितनी वक्त की लड़की नमाज पढ़ती है। बिल्कुल भी नहीं पूछे नमाज से मतलब क्या है, इन्हें क्या मतलब है नमाज से भाई। लेकिन असल जेवर नमाज है, असल जेवर। आप जरा सुने हर तकरीर, आज इंशाअल्लाह अगर आप ये ना कहें तकरीर के बाद कि वाकई आज हमें जलसा करने की कीमत वसूल हो गई, तो मेरा दामन पकड़ लियो। सुने आप तकरीर, आप मुझे बहुत तकरीरें याद है, आप ये ना सोचना ये जो तकरीर कर रहे हैं यार ये ना करते, मुझे बहुत याद है। जिस टॉपिक पे चाहे जब चाहे सुन लेना आप, ये भी नहीं है कि मुझे बहुत पहले से बताने की जरूरत है, जब चाहो बताना तभी कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। लेकिन आज जो मैं कह रहा हूं उसे सुन लें आप। क्या है नमाज? मदीने पाक की गलियां हैं। एक जवान लड़की एक रास्ते से गुजरी मदीने में,
जवान लड़की रास्ते से गुजरी मदीने में, समझ रहे हैं, गुजरी, एक मनचले नौजवान की नजर पड़ गई, देखा और देखा तो देखते ही रह गया, पीछा करने लगा। इज्जतदार घराने की अगर कोई बच्ची है और उसका कोई पीछा कर रहा तो उसे ये चीज गवारा नहीं है। ये चीज गवारे, बेहया हैं ये, बेगैरत है, बेगैरत। इनकी कोई तारीफ कर देना, तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं तो खुश हो जाती हैं। ये पता नहीं है खुश होने की जरूरत नहीं, गोली मारी है इसने तेरे। हंसने की बात नहीं मेरे अजीज, समझने की बात, समझने की और रोने की बात। चार लोग हैं सिर्फ, अगर औरत से मोहब्बत जताएं तो वो उनकी मोहब्बत है, अगर प्यार जताएं तो प्यार है। इन चार के अलावा पांचवा अगर कोई कहे मैं मोहब्बत जता रहा हूं, मैं कोई गिफ्ट दे रहा हूं, तो ना उसका गिफ्ट गिफ्ट है, ना मोहब्बत मोहब्बत है, ना प्यार प्यार है, डकैत है, बदमाश। सिर्फ चार लोग हैं। यहाँ कोई भी ऐरा गैरा न तू खैरा आया, शादी में देखा, ब्याह में देखा, मेले में देखा, बड़ा अच्छा सूट लग रहा, खुश हो गई, खुश हो गई। अरे हमारी तारीफ हो रही है, ये पता नहीं है ये हराम है। अगर कोई तेरी तारीफ कर रहा था तो मेरी बहन तू गुस्से में आके कहती तू होता कौन है कहने वाला, मैं अच्छी लग रही है। वाह वाह वाह, लाजवाब पैगाम। होता कौन है? हुक्म ये है कि अगर औरत से कोई बात करे तो औरत उसे सीधे मुंह जवाब ना दे। हमारे लिए हुक्म है अखलाक अच्छे करो, क्या अच्छे करो, लेकिन अगर औरत से कोई बात कर रहा है तो क्या है ये, इसको अच्छे मुंह जवाब, अगर ये इसे अच्छे मुंह जवाब देगी तो फिर बात करेगा। अगर कोई फोन करे और घर में कोई औरत फोन उठा ले और ये अच्छे से बात कर ले फिर करेगा, और ये अभी मुंह तोड़ जवाब दे दे कायदे से, ठीक है, तो उसके बाद दोबारा 100 बार सोचेगा फोन करने के लिए। नहीं, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? लेकिन आज मुआशरे में क्या गैरों से बात कर रही है, एक्चुअली थैंक यू थैंक यू, और शोहर से ऐसे बात कर रही है जैसे मुंह में मिर्ची लगी है। लाजवाब हक है। शोहर से सीधे मुंह बात नहीं कर रही है, शोहर से नहीं कर रही है सीधे मुंह बात। इन ऐरे गैरे नत्तू खैरों से देखो कैसी बातें चल रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसे पता नहीं है जहन्नम का सामान कर रही है, जहन्नम का सामान। वो मेरी बहनों, चार लोग हैं, अगर ये चार लोग प्यार करें तो इनका प्यार है, चार लोग मोहब्बत करें इनकी मोहब्बत है, ये कोई तोहफा दे इनका तोहफा है। वाह वाह, इन चार के अलावा अगर कोई तोहफा दे रहा है तो ये तोहफा नहीं है, ये बदमाशी हो रही है, ये शुरुआत है, पहली सीढ़ी है। बड़े तोहफे हैं आज लड़कियां मैंने देखा ला रही है, मेरी फ्रेंड ने तोहफा दिया, मेरे फ्रेंड ने दिया, और बगैरत माँ बगैरत बाप बगैरत भाई तू ये क्यों कहता, तो कौन होता है तेरा फ्रेंड तोहफा देने वाला? अच्छा फ्रेंड दे रही है तब भी समझ में आ रहा, फ्रेंड दे रहा है, फ्रेंड दे रहा है, दे रहा है और दे रही है, दे रही है तब भी समझ में आ रहा है कि चलो लड़की की दोस्ती लड़की से थी, चलो किसी समझ में आ रहा है कि भाई लड़की ने लड़की को कोई तोहफा दिया, लेकिन फ्रेंड दे रहा है तोहफा लड़की को, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरे कॉलेज के दोस्तों ने ये तोहफा दिया, वो शर्म नहीं आती, चार लोग हैं ये तोहफा दे सकते हैं, इनकी तोहफा ये बहनें ले सकती हैं, इनकी मोहब्बत मोहब्बत, इनका प्यार प्यार। नाम बता दूं इन चार का? इन चार के अलावा कोई भी हो तो डकैती है, बदमाशी है, बेहयाई है। नंबर 1, अगर बाप अपनी बेटी को प्यार करे तो ये प्यार प्यार है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। बाप अगर अपनी बेटी को प्यार करे तो ये प्यार प्यार है, ये मोहब्बत मोहब्बत है। अगर बाप अपनी बेटी को कोई तोहफा दे ये तोहफा तोहफा है, ये हदिया हदिया है। एक दूसरा, अगर भाई अपनी सगी बहन को प्यार करे प्यार प्यार है, मोहब्बत मोहब्बत है। सगा भाई अपनी सगी बहन को कोई तोहफा दे तोहफा तोहफा है, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब पैगाम। दो हो गए, कितने हो गए? तीसरे का नाम सुनो, तीसरे का नाम सुने। अगर शोहर अपनी बीवी को प्यार करे तो प्यार प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है प्यार, और करना चाहिए, मगर गांव का अजीब माहौल है। अगर शोहर प्यार करे तो घर में से ही बगावत शुरू होती है, तो जोरू का गुलाम हो गया, अल्लाह अकबर। घर से ही बगावत है, पेटों में दर्द होने लगे।
अरे भाई बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। हक है हजरत, बेशक नबी की हदीस है, नबी ने फरमाया मुझे खुशबू बहुत पसंद है, मुझे अपनी बीवियां बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। अगर बीवी से मोहब्बत होगी तो कदम नहीं डगमगाएगा, बीवी से मोहब्बत होगी जिना की तरफ नहीं जाएगा, बीवी से मोहब्बत होगी निगाह इधर उधर दो चार नहीं करेगा। वाह 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 लाजवाब लगा। बीवी से मोहब्बत होना अच्छी बात है, मोहब्बत करो बीवी से, लेकिन बीवी से अगर गांव में मोहब्बत कर ले तो बड़ी बगावत है भाई। बीवी के साथ खाना खा लो, बीवी को प्यार से जरा तुमसे बोल लो कहाँ जा रही हैं आप। अरे मौलाना साहब तो बीवी को भी आपसे बोल रहा है, समझ रहे हैं आप। लठ बोल लठ, खाना दे दे कहाँ जा रही है, ओ भाई तेरी शरीक है यार, लाइफ पार्टनर है, समझ रहे हैं आप। इज्जत से बोल इसे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, ये तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं ना, इन बीवियों के ऊपर नहीं है खाना बना के नहीं। ये 5 लोग आके जरा खाना बना दे, बना दे, इनका अखलाक है। अगर ना बनाए तो इनके ऊपर शरीयत ने नहीं रखा खाना बनाए। तू ला कहां से लाएगा, तेरे मेहमान है। अरे शरीयत बता रहा हूं, बताएं पूरे कुरान और हदीस में कहीं, कहीं एक जगह बताएं, एक जगह बता दें कहीं। ये जो तेरे 5-5, 10-10 मेहमानों को खाना बना रही है और फिर भी तू सीधे मुंह बात नहीं कर रहा ना, 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 ना। मेरे अजीज बात सुन, अब तुम कहोगे इस मौलवी को तो 2-4 मरतबा बुला लिए तो बीवी कहने नहीं मानेंगे हमारे। हक बता दो, ये अगर खाना खिलाए ना बना के तेरे मेहमानों को, ये इनका किरदार है, इनका अखलाक है, शरीयत ने इनके ऊपर नहीं रखा। तेरी लाइफ पार्टनर है, तू क्यों नहीं बना सकता, तू बना। ये तेरे कपड़े धुल रही हैं, पूरे घर के धुल रही हैं ना, इनके ऊपर नहीं रखा कि कपड़े धुलेंगे। लाइफ पार्टनर है तेरी, शरीक है। अल्लाह की कसम, शरीयत ने जो इन बेटियों को इज्जत दी है ना, दुनिया में किसी ने दी नहीं है। मगर ये समझे तो, ये समझ ही कहां रही है, ये समझे तो यार कितनी इज्जत दी है शरीयत ने। हाँ, शोहर की खिदमत कर, लेकिन ये मेहमान हैं, ये घर के इतने 1000 काम है, ये कर रही हैं अखलाक। तीसरा, अगर शोहर प्यार करे, मोहब्बत करे, मोहब्बत है, प्यार करे, प्यार है, और प्यार करना चाहिए बीवी से, मोहब्बत करना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? करना चाहिए। अम्मी आयशा फरमाती हैं, मुसलमानों की माँ फरमाती हैं, नबी की प्यारी बीवी फरमाती हैं, सिद्दीका फरमाती हैं, अबू बकर की बेटी फरमाती हैं, और लोगों इस्लाम की सबसे बड़ी मुफ्तिया फरमाती हैं, सबसे बड़ी आलिमा फरमाती हैं। क्या फरमाती हैं? कहती हैं कि मैं जिस बेले से पानी पीती, जिस कटोरे से पानी पीती, मेरे नबी उसी कटोरे से पानी पीते। अम्मी आयशा कहती हैं, मैं जहां मुंह लगा के पानी पीती, नबी वही मुंह लगा के पानी पीते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। वरना बहुत सी जगह देखा गया, औरतें अपने शोहर को अपना झूठा पानी नहीं पिलाती हैं ना, फेंक देंगी। क्यों? अरे शोहर पिएगा हमारा झूठा। नहीं मेरी बहनों, ऐसा नहीं है। झूठा पानी पीने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, और मोमिन के झूठे में शिफा है, समझ रहे हैं आप। लेकिन अब ये नहीं है, इतनी खैनी खा रहे हो, इतना गुटखा खा रहे हो, फिर वो शिफा है, तब तो दिल नहीं लेगा यार, तब तो दिल ही नहीं लेगा ना। अब इतनी खैनी खा के और इतना गुटखा मुंह में खा के और फिर झूठा करके पानी दोगे तो यार आदमी का दिल जाहिर सी बात नहीं लेगा। ये तो तुम्हें देखना चाहिए। अब फिर तुम कहा आप तो करे तो शिफा है, तो मैंने भाई साफ सुथरे मुंह को कहा शिफा है, इतनी खैनी को नहीं कहा शिफा है। उसे तो खैनी बनाने वाली कंपनी भी कह रही है कि इससे कैंसर होता है। सिगरेट बनाने वाली कंपनी कह रही है कि सिगरेट पीने वाले को इतना नुकसान नहीं होता, जो बराबर में बैठा उसे सुमरा जितना उसे होता है। ये बात सच है। तो भाई काम मोमिनों वाले हो, मिसवाक होना चाहिए। बात समझ आ रही है नहीं? मैंने कहा